जय गणेश जी। आज गणेश जी की एक कथा हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं गणेश जी के श्लोक से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु संपदः। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चिने और ढह जाए, इस चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढहा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। जय गणेशाय नमः, जय गणेशाय नमः, जय गणेशाय नमः, जय गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश जी की पूजा का महत्व प्रत्येक कार्य में होता है। और जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी के पूजन के बिना कोई भी कार्य कुशल संपन्न होना असंभव है, क्योंकि सभी कार्य गणेश जी के पूजन से ही प्रारंभ होते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से संपन्न हो पाते हैं। लेकिन एक ऐसा कार्य कि जब गणेश जी का पूजन नहीं किया गया, गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया, तब उस कार्य में किस प्रकार से विघ्न पड़ता है, जिसकी हम कथा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये कथा भगवान विष्णु के विवाह के समय की है, जो इस प्रकार है। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रण किया गया, लेकिन विघ्नहरण श्री गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह स्थल पर पहुंच गए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को मैंने निमंत्रण भेज दिया है। गणेश जी अपने माता पिता के साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है। दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनको घर के देख रेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उसने कहा उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे आएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देखरेख करें। योजना के अनुसार भगवान श्री विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां पहुंच गए। उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई। गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तहत अपनी चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्तों में ही फंस गए। बारात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। किसी के सुझाव में कुछ भी नहीं आ रहा था और किसी के समझ कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद मुनि जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया, ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानंद को लेकर आए।
देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल तो गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम करता था। उसे बुलाया गया। उसने अपने काम को शुरू करने से पहले ही गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की है, तभी आपको ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान करें और आगे जाएं, आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। गणेश जी ने देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। बोले विघ्नहरण गणेश जी की जय हो। श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता विनायक जी को प्रणाम। आज हम श्री गणेश जी महाराज का एक गरीब मालिनी परिवार पर चमत्कार का एक चमत्कारी कहानी का उल्लेख करते हैं, जो इस प्रकार से है। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे, अर्थात वो उस घर में अपने एक इकलौते 4 साल के पुत्र और उसकी सासू माँ के साथ रहती थी। उसकी सासू माँ बहुत ही कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को एक आंख भी नहीं सुहाती और बहुत को बहुत तकलीफें देती थी। एक दिन सासू ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। बहू और पोता अकेले निर्जन रास्तों में चलते चलते एक निर्जन वन में पहुंच गए और उस निर्जन वन में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। गणेश जी के मंदिर के दर्शन करने बहुत से लोग बाहर से वहां आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते और वह प्रसाद वहां बांटते थे। इस प्रसाद से उस बेटे और माँ का गुजारा होने लगा और दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। इस प्रकार से काफी समय तक उनका यह चलता रहा। काफी समय पश्चात एक दिन उन दोनों ने यह सोचा कि क्यों न हम भी जंगल से फूल लाकर यहाँ बेचा करें। वे दोनों रोज जंगल से ताजा पुष्प लाते और लाकर उनकी माला बनाकर वो मंदिर के पास में बेचने लगे और साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की रोज मंदिर में पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी बहुत अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारा घटनाक्रम राजा को बतला दिया। राजा ने मना नहीं किया और अपनी पुत्री का मन रखने के लिए उसका विवाह उस मालिन के पुत्र के साथ
करने के लिए तैयार हो गए। राजा ने बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उस मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा अर्चना करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना के उपरांत पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री दिन दुगनी रात चौगनी हो गई और उससे उनकी आमदनी भी बहुत अधिक बढ़ गई। उधर उस मालिन की सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में जा पहुंची। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी भगवान के मंदिर में जा पहुंची जहां वह मालिन और उसका बेटा रहता था। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, हे बेटे मुझे रोटी कपड़ा दे दे, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। लड़का अनजान था, अनभिज्ञ था। वह उस बूढ़ी औरत को नहीं पहचाना कि यह उसकी दादी थी। उसने उसे काम पर रख लिया और जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ जी के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, ये आपका पोता है और यह घर भी आप ही का है, यह दुकान भी आप ही की है। जब हमें आपने घर से बाहर निकाल दिया था तो हम यहाँ भगवान गणेश जी के पास आकर हम अपना जीवन यापन करने लगे और हमारी आमदनी से हमने ये घर और मकान बनाया है। जब आपने हमें घर से निकाला तभी से गणेश जी ने हमारी रक्षा की है। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली है। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। श्री गणेश जी महाराज जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख हमें भी और सभी सुनने वालों को भी प्रदान करे। बोले गजानंद महाराज की